देखिए अब तक हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जो बना था एसिड के थ्रू। अब हम बात करें कॉन्जुगेट एसिड की तरफ। सिंपल सी बात है, अगर कॉन्जुगेट बेस एसिड से बना था, उसके वाइस वर्सा अगर मैं रूल लगाऊं तो कॉन्जुगेट एसिड किससे बनेगा? बेस से बनेगा, हमारे बेस से बन रहा है। ठीक है, ये भी सिंपल की तरह हमें बात करनी, सिंपल सिंपल रखेंगे सारी चीजें। अगर मैं बात करूं, एक बेस लेता हूं फॉर एन एग्जाम्पल, हम सारी चीजें जितनी हो सकेगी डेफिनेशंस बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल लेंगे ताकि चीजें समझ में आए। ग्रैब करनी है, समझकर रट्टा नहीं मारना। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मैंने लिया HCO3-, सिंपल HCO3- आयन लिया, एक्वस सॉल्यूशन में। ये कोई भी एक बेस है, इधर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, हमें इस चीज के ऊपर अभी ध्यान नहीं दे रहा, पहले समझ रहे हैं कि सिंपल कॉन्जुगेट एसिड है क्या चीज। बेस लिया HCO3- आयन, मैंने एक्वस सॉल्यूशन में H2O डाला था, जिसकी वजह से इसके ऊपर H+ आयन आएगा। यहां पर एसोसिएशन हो रहा है, याद रखना यहां पर क्या हो रहा है? एसोसिएशन। छोटी छोटी चीजें इनके ऊपर ध्यान देना है। जब हम कॉन्जुगेट एसिड से हम कॉन्जुगेट बेस बना रहे थे, तब हम डिसोसिएशन करवा रहे थे, HCl को H+ आयन और क्लोराइड आयन में तोड़ा था। लेकिन वहीं अगर बात करें कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए, जब हम बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाए तो यहां मैं एसोसिएशन कर रहा हूं। साइलेंट कर ले। उसके बाद जैसे हमें बात करनी है तो जैसे HCO3- यानी कि बाइकार्बोनेट आयन है, ये इसको बेस गेट लगा दे। फिर से स्टार्ट, जहाँ से रुका था। बाइकार्बोनेट आयन बोल लो या इसको बेस बोल लो, ये मैंने एज अ बेस लिया है, ये बेस है। ठीक है, एसोसिएशन हो रहा है, H2 मैंने डाला, उसमें से क्या ये वापस से H2CO3 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। बाइकार्बोनेट आयन था, H+ आयन मैंने डाला, ये इसको सिंपली H+ आयन ले लो और अच्छा रहेगा समझने में। बाइकार्बोनेट यानी बेस के अंदर में H+ आयन, तो जिससे बना, अब ये क्या बना है? ये बना कॉन्जुगेट एसिड, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये है कॉन्जुगेट एसिड। हम इससे क्या समझे इस बारे में बात करते हैं। इट मीन्स कॉन्जुगेट एसिड। तो याद रखिए इट इज। अब इट इज का मतलब, इट का मतलब कॉन्जुगेट एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखना कि बात किसके बारे में चले, आंसर नहीं ग्रैब करना, क्वेश्चन को भी देखना है, क्वेश्चन है क्या। इट इज फॉर्म्ड बाय द बेस आफ्टर accepting the H+ ion, or maybe we also called it as proton from the aqueous solution। तो इन चीज़ों को याद रखना। लेकिन सिंपल हमने क्या समझा, इट इज फॉर्म्ड बाय द बेस, इट इज फॉर्म्ड बाय द बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग H+ ion or proton, we also called proton as H+ ion from the aqueous solution। इसमें aqueous solution में से इसने H+ ion लिया एक बेस ने, जिसकी वजह से क्या बना कॉन्जुगेट एसिड। प्रोफेशनली अगर थोड़ा और सुंदर तरीके से लिखना चाहें, वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा, अगर आप ये भी लिख के आओगे तो ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और अगर आपको चाहिए तो कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म बाय द बेस after accepting proton or H+ ion from the solution, it is called as the conjugate acid। तो दोनों डेफिनेशंस में भी ज़्यादा फर्क नहीं, बस फर्क किस चीज़ का है? शब्दों का। शब्दों का खेल है थोड़ा। जैसे यहाँ इट इज़ लिखा था, यहाँ कॉन्जुगेट एसिड लिख दिया, फॉर्म्ड बाय द बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन H+ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एसिड।
बस चीज़ें कहाँ पर ध्यान रखनी है आपको, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन H प्लस आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें कौन सा लेना है, एक्वस। याद रखना हर बार हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बात करेंगे अब हम कुछ एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहला एग्जांपल जैसे टाइप्स की बात करते हैं, एक्चुअली एग्जांपल नहीं, मैं बात करता हूँ जैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाना है मेरे को। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनानी है, हम बात किसकी करें, वीक बेस की। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, मैं दोबारा बता रहा हूँ इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखनी हमेशा। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो उससे बना वीक कॉन्जुगेट एसिड, लेकिन अगर मैं वीक बेस लेता हूँ तो उससे बनेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ये वाइस वर्सा वाली चीज़ें याद रखनी है कि कॉन्जुगेट का मतलब ऑपोजिट होता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बना तो वीक बेस लिया। अगर मुझे वीक कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो मैं लूँगा स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आई चीज़ें, सब वाइस वर्सा वाली चीज़ें चल रही हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, इसके लिए मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाना यानी वीक बेस। अब इनमें से वीक बेस कौन सा है, जैसे वीक बेस की अगर मैं बात करूँ तो क्लोराइड Cl-, ये है आपका एक तरीके का वीक बेस। याद रखना है वीक बेस है ये। इसने कहीं से भी एक H प्लस ले लिया, मान लिया कहीं से भी उठा लाया, तो अब ये क्या बनेगा, क्लोराइड आयन H प्लस लेगा तो क्या बनेगा, HCl। एंड एज वी नो अबाउट दैट कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। तो देखिए कितनी सिंपल चीज़ें हैं कि क्लोराइड आयन जो कि एक वीक बेस था, उसने एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन, जिससे क्या बना HCl, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। सिंपल चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बात मैं करता हूँ वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो वीक कॉन्जुगेट एसिड यानी स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस इन द सेंस अपन क्या ले सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स में अपन ने क्या लिया था, बाइकार्बोनेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस है एक तरीके का, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे मैं लेता हूँ HCO3-, ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस एक्चुअली माय फॉल्ट, ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये है स्ट्रॉन्ग बेस। इसने भी कहीं से इधर उधर से जहाँ से इसको मिला, इसने एक H प्लस आयन ले लिया, इधर उधर से मतलब एक्वस सॉल्यूशन, याद रखना हमेशा। HCO3- ने लिया तो ये बना H2CO3। जैसे H2CO3 बना, एज वी ऑल नो दैट ये है स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन ये बना है वीक कॉन्जुगेट एसिड, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, बस फोकस हमें कहाँ करना है, फोकस बस यहाँ करना है कि जब हम कॉन्जुगेट एसिड बना है तो बेस की वजह से बन रहा है। जब स्ट्रॉन्ग बेस लिया था तो वीक कॉन्जुगेट एसिड बना था, जब वीक बेस लिया तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बना था। याद रखना हमेशा, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जब आप वाइवा में जाओगे तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा डेफिनेशंस क्या है, तो डेफिनेशंस पे ध्यान देना। चीज़ों को अगर आप डेफिनेशन को सिंपली रट्टा मारोगे तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि एक्चुअल में हमने किया क्या था, प्रोसेस क्या थी। क्योंकि इफ़ यू नो अबाउट द प्रोसेस देन यू कैन से व्हाट इज हैपनिंग इन देयर। सो उसके बाद आपको याद रखना टाइप, जैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड। उसके बाद कैसे वो बने, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट, कि वाइवा के अंदर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ये, और खासकर अगर कोई एक्सटर्नल आता है तो हमेशा सिंपल चीज़ें पूछना कोशिश करता है, लेकिन होता क्या, सिंपल चीज़ समझ के हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और एसिड बेसिक बहुत छोटा टॉपिक है, छोटा इन द सेंस कि बहुत ईजी टॉपिक, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना कॉन्जुगेट बेस। तो हम बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस के बारे में। गौर करने वाली बात है कि कॉन्जुगेट बेस क्या है। एक चीज़ याद रखना, कॉन्जुगेट का जो नॉर्मल मीनिंग है वो आप समझो अपोजिट से। कैसे अपोजिट से बताता हूँ। याद रखना एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस,
लेकिन बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया? कॉन्जुगेट का मतलब हमें नॉर्मल रखना है ऑपोजिट, ठीक है। यानी एसिड से बना कॉन्जुगेट बेस और बेस से बना कॉन्जुगेट एसिड। एक और चीज़ क्या ऑपोजिट याद रखनी है, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा। कॉन्जुगेट बेस इज वीक। वहीं अगर हम बात करें, अगर आपका एसिड वीक है तो जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि हर जगह आपको अपोजिशन रूल लगाना, जब भी आप कॉन्जुगेट सुने वहीं आपको अपोजिशन रूल है। अपोजिशन रूल क्या है, एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनता है। मैं मार्क कर देता हूं एक बार, इन चीज़ों पर वर्ड्स पे ध्यान देना है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन बहुत बड़ी इनकी इंपॉर्टेंस है। एसिड से बन रहा है कॉन्जुगेट बेस, वहीं बात करें बेस से बन रहा है कॉन्जुगेट एसिड। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा। इस चीज़ पर गौर करना है। अगर वीक एसिड मैं लेता हूँ तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। सेम चीज़ बेस के केस में भी होगा। कैसे? अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है जो एक्चुअल में वीक होगा। वही मैं बात करूँ, अगर मैं वीक बेस लेता हूँ तो वहाँ पर जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ रही बात? यानी हर चीज़ कॉन्जुगेट जहाँ भी आ जाए उसे हमें ऑपोजिट वे में रखना है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस डाला लेकिन एसिड हमारा वीक बना, वीक बेस डाला मैंने तो जो कॉन्जुगेट एसिड बना वो स्ट्रॉन्ग बना। तो इस चीज़ पर हमेशा फोकस रहना है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है टॉपिक कॉन्जुगेट बेस, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए अगला टॉपिक अपना कॉन्जुगेट बेस। मैंने जैसे बताया कॉन्जुगेट बेस यानी कि ये किससे बना होगा, ये बना है एसिड से। समझ में आया? जैसा मैंने बताया एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस होता क्या है। कॉन्जुगेट बेस की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन हो तो पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन खुद से बनाएंगे ताकि वो चीज़ समझ में आए, रट्टा नहीं मारना है। जैसे मैं एसिड लिया मैंने, कोई भी वो लिया मैंने HCl, ठीक है, सिंपल मैंने HCl लिया, एक्वा सॉल्यूशन है। क्योंकि सारी बात याद रखना, एसिड बेस जब भी हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में तो हमें सारी चीज़ें एक्वा सॉल्यूशन में रखनी होती है, तभी हम पढ़ते हैं। क्योंकि हम शुरू में जब हमने एसिड बेस की डेफिनेशन देखी तो उसमें हमने क्या बोला था, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर इन एक्वा सॉल्यूशन। और वहीं मैं बात करूँ बेस की तो दे आर प्रोटोन एक्सेप्टर इन एक्वा सॉल्यूशन। हर बार एक्वा सॉल्यूशन की वैल्यू हमें याद रखनी कि एक्वा सॉल्यूशन के बारे में बात करें हर जगह पे। HCl है, उसे मैंने डिसोसिएट करते बना बना H+ और Cl-, इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। देखा जाए तो ये कैटायनिक पार्ट है, ये कैटायन है। और वहीं बात करें हम, ये अपना एनायन। समझ में आ रही चीज़? एक्वा सॉल्यूशन हमने एक एसिड डाला जिसकी वजह से H+ आयन बना जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। ये कैटायनिक पार्ट है, क्लोरीन बना जिसे हम एनायनिक पार्ट बोल रहे हैं। तो यानी कि कॉन्जुगेट बेस की हम डेफिनेशन लिखे तो क्या हुआ, सिंपल सा, इट इज formed by the conjugate base is formed by the acid. It is formed by the acid. It means conjugate base is formed by the acid after removal of its H+ ion or proton from itself. ठीक है, ये तो हुई सिंपल लैंग्वेज कि हमने क्या सीखा एक्चुअल में। इट इज और कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड बाय द एसिड आफ्टर रिमूवल ऑफ इट्स H+ आयन फ्रॉम इट्स सेल्फ। बात करते हैं थोड़े से प्रोफेशनल के बारे में। ये तो हुई चीजें जो हमें समझनी है। अब पढ़ते हैं हम प्रोफेशनल। कॉन्जुगेट बेस इज द एनायनिक, याद रखना एनायनिक, spelling mistake, anionic. Conjugate base is the anionic part of an acid after
रिमूवल ऑफ H प्लस आयन और प्रोटॉन फ्रॉम इट। सिंपल, हमने क्या चीज समझी यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस और इट इज फॉर्म्ड बाय द एसिड आफ्टर रिमूवल ऑफ इट्स प्रोटॉन फ्रॉम इटसेल्फ। यानी कि सिंपल सी बात करें कि ये जो क्लोरीन बना यानी एनायनिक पार्ट बना, ये किसकी वजह से बना, एसिड में से हमने एक प्रोटॉन निकाल दिया एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली जाओगे, जब आपको एग्जामिनर्स के सामने जब वाइवा देना होगा, या बात करूँ जब रिटन में जब ये क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको कैसे लिखना है, सिंपल लिखना है कॉन्जुगेट बेस इज द एनायनिक पार्ट, इज द एनायनिक पार्ट ऑफ एन एसिड आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन और प्रोटॉन फ्रॉम इट। सिंपल, समझ में आए। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में कि कॉन्जुगेट बेस जो है स्ट्रॉन्ग है वीक है, कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्ट्रॉन्ग होगा अगर एसिड तो वीक होगा कॉन्जुगेट बेस। समझ में आए, स्ट्रॉन्ग होगा अगर एसिड तो वीक होगा कॉन्जुगेट बेस। वहीं अगर अपना वीक होगा एसिड तो बनेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। सिंपल, जैसे मैंने बताया था कॉन्जुगेट को एज अपोजिट मीनिंग में लेना है, ठीक है। तो वहीं अगर बात करते हैं, ऐसे HCl की बात करूँ, पहले जब हम एग्जाम्पल देंगे, फॉर एन एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, यहाँ मैं बात करूँगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वीक एसिड की बात करूँगा मैं। समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस किससे बना होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस से बना वीक एसिड से, वीक एसिड। समझ में आ रही चीज़ है। वहीं दूसरा में जब एग्जांपल लूँगा तो हमें लेना है वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस। अब ये किससे बना होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड से बनता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। वही चीज़ हमने यहाँ नीचे लिखी है। अब करना क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाना, यानी हमें वीक एसिड लेना है। वीक एसिड में हमने जैसे प्रीवियसली हमने क्या एग्जांपल लिया था, H2CO3, ये क्या है, बाई कार्बोनिक एसिड, इट इज़ अ वीक एसिड। याद रखना, बाई कार्बोनिक एसिड इट इज़ अ वीक एसिड। मान के चलो इसका हमने डिसोसिएशन करवाया, याद रखना हमेशा एक्वा सॉल्यूशन जरूर रखना, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ हमेशा हम किसी भी एसिड या बेस की बात करते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन बात करते हैं। H2CO3 जब ये डिसोसिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है H प्लस आयन देगा, जैसे कि हमने पढ़ा है। दूसरा देगा HCO3 माइनस आयन। अब यहाँ पर अपना कॉन्जुगेट बेस क्या बना है, यह है अपना कॉन्जुगेट बेस। हमने क्या लिया था, वीक एसिड, तो ये क्या बना होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। चीज़ें समझ में आ रही है। हमने वीक एसिड लिया था H2CO3 इन एक्वा सॉल्यूशन, जब हमने उसे डिसोसिएट कराया तो H प्लस आयन बना और बाइकार्बोनेट आयन बना, जो कि था स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। सिंपल। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl को ही ले लेता हूँ वापस, या HCl नहीं चाहो तो कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल रहेगा HCl। HCl क्या है, एक्वा सॉल्यूशन। पहली बात हमेशा ये याद रखना है, एसिड बेस को एक्वा सॉल्यूशन में लेना है। दूसरी अगर बात करें एक्वा सॉल्यूशन के बाद, ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑब्वियसली बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक कॉन्जुगेट बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसोसिएट होगा एज यूजुअल, प्रोटॉन या कैटायनिक पार्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद है क्लोरीन, यानी कि ये इसको आप एनायनिक पार्ट भी बोल सकते हैं। ये हमारा कॉन्जुगेट बेस बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था तो वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। चीज़ें बहुत सिंपल है, समझ में आ रही है। अब अगर आप एक चीज़ नॉर्मल सी इसमें कॉमन चीज़ें अगर सोचो, बाइकार्बोनेट एसिड, मैंने एसिड्स के टाइम पे जब वीक एसिड आया था उसमें एग्जांपल लिया था बाइकार्बोनेट एसिड का। वहीं अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग, जब बेसिस की बात चली थी तो वहाँ मैंने बाइकार्बोनेट आयन लिया था। ये बाइकार्बोनेट एसिड था, बाइकार्बोनिक एसिड। उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन जो कि बेस बना है, स्ट्रॉन्ग बेसिस में था। HCl मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल लिया था, लेकिन वहीं मैं बात करूँ क्लोरीन का तो मैंने वीक बेस में नाम लिया था इसका। तो सिंपल चीज़ समझ में आ रही कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। पहली बात कॉन्जुगेट बेस था। कॉन्जुगेट बेस किससे बना, एसिड की वजह से। एसिड में से जब हमने प्रोटॉन आयन को निकाल दिया, उसके बाद जो एनायनिक पार्ट बना उसे ही हमने कॉन्जुगेट बेस का नाम दिया।
जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं फॉर डिसोसिएशन तो उसके बाद बनेगा क्या, वीक कॉन्जुगेट बेस। अगर मैं वीक एसिड लेता हूं तो बनेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये सिंपल सी चीज़ है, इन चीज़ों को अच्छे से ग्रैब करना है, और ग्रैब करने का मतलब रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके हमारी अगली वीडियो की तरफ, जो कि आपको नॉलेज की तरफ अग्रसर करेगी। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आपको अगर जो भी नोट्स चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा, अगर आपको और भी हमारे साथ कनेक्टेड रहना है तो आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो अप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए हो तो आप उसके अंदर DM भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।